चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज व्हाट? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बच्चों जैसे कि नाम से ही लग रहा है, क्या? समथिंग विच इज कॉन्टिन्यूअस, कुछ ऐसा है जो कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस क्या है? कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की, फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने की। ठीक है, चलिए तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं एक फंक्शन, हमने लिया फंक्शन लेट अस टेक व्हाट f(x) इक्वल्स टू व्हाट x²। f(x) इक्वल्स टू x² एक फंक्शन है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाए बच्चों तो कैसा बनेगा? ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स लाइक दिस। तो क्या लगता है ये क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? हाँ सर, लग तो रहा है कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि बड़े स्मूथली आपने लेफ्ट से राइट में इसका ग्राफ ऐसे बना दिया। यस, इट इज कॉन्टिन्यूअस। सेकंड फंक्शन लेते हैं, लेट अस टेक दूसरा फंक्शन f(x) इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? ग्राफ बना के चेक करते हैं। तो इट्स ग्राफ इज व्हाट? इट इज वी शेप लाइक दिस। तो हाँ सर, ये वाला भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस लग रहा है, आपने बड़े स्मूथली इसके कर्व को ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस। एक और ग्राफ लेते हैं बच्चे, एक और फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल्स टू लेट अस टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? Obviously it is something like this। स्टेट्स की तरह इसका ग्राफ बनता है, ये इसके पीछे। तो क्या ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? नहीं सर, ये वाला फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस नहीं लग रहा। जब इसका ग्राफ बनाया तो पहले स्मूथली जैसे फर्स्ट और सेकंड ग्राफ में हम मूव किए, वैसे इसमें तो मूव नहीं किया हमने। ठीक है, यहाँ पे तो हम जब इसको बना रहे हैं तो पहले उठा उठा करके इसके ग्राफ को बना रहे हैं, तो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं है। सही बात है, ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है और ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसी तरह एक और फंक्शन आप जानते हैं f(x) इक्वल्स टू सिग्नम x। सिग्नम x, इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो इसका ग्राफ बनता है somewhat like this। सिग्नम x का ग्राफ जो होता है सर ऐसा होता है। तो इसके ग्राफ को बनाने में भी हमने क्या किया? पेन लिफ्ट किया। ठीक है, पहले हम लेफ्ट से राइट यहां तक आए, इसके बाद हमने पेन लिफ्ट किया और ठीक है। तो ये क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? ऑब्वियसली ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि इसके ग्राफ को बनाने में भी हमने क्या किया है? पेन को लिफ्ट किया। ठीक, क्या ऐसा हो सकता है सर कि हम पेन को लिफ्ट करें ग्राफ बनाने में और फंक्शन तब भी कंटिन्यूअस हो? हाँ, शायद ऐसा हो सकता है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कंटिन्यूटी ऑफ एनी फंक्शन एट अ पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। बच्चों जैसे लिमिट्स को हम डिस्कस करते हैं एट अ पॉइंट, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, वैसे ही हम कंटिन्यूटी को भी एट अ पॉइंट डिस्कस। लेट्स डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस टेक, हमने फंक्शन लिया f(x) इक्वल्स टू व्हाट? f(x) इट इज इक्वल्स टू x plus 1 when x is less than or equal to 2 and x plus 2 when x is greater than। ठीक है, फंक्शन कुछ ऐसा डिफाइन है और लेट अस टेक इसकी कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है इसकी एट x इक्वल्स टू 2 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो 2 वाले पॉइंट को एट x इक्वल्स टू 2 वाले पॉइंट को जरा हम यहां पे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक, ठीक है, अब हम जो है इसका ग्राफ बनाएंगे f(x) इक्वल्स टू व्हाट? x plus 1 when x is less than or equal to। x जब 2 या 2 से छोटा है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? x plus 1 की तरह डिफाइन है।
ठीक है, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। ठीक, तो fx = x + 1 अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो स्लोप 1 है और इंटरसेप्ट इसका y इंटरसेप्ट कितना है 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ इट विल बी लाइक दिस। टू यहां पे इंक्लूडेड है तो fx की 2 पे वैल्यू कितनी होगी 3 होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो fx पे 2 की वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद x ग्रेटर देन 2 के लिए कैसे डिफाइंड है x + 2 की तरह डिफाइंड है। ठीक है, तो ग्रेटर देन 2 के लिए x + 2 का ग्राफ कैसा होगा। ऑब्वियसली अगर 2 वहां पे होता तो फंक्शन की वैल्यू 4 होती, तो यहां पे लेकिन 2 नहीं है तो यहां पे एक हॉलो सर्कल आ जाएगा। इसके ऊपर अगर हमें बनाना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली फंक्शन स्लोप तो 1 ही है दोनों के दोनों केस में, पहले वाले और सेकंड वाले केस में स्लोप 1 है। तो fx का ग्राफ x + 1 के लिए ऐसा बना, x + 2 के लिए ऐसा बना। ठीक है, तो यहां पे ठीक है हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट x = 2। ठीक है, तो चलिए 2 पे अगर हम ध्यान से देखें, हम इस वाले ग्राफ के लिए, ठीक है, इस वाले फंक्शन के लिए अगर हम लेफ्ट से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, 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 2 पे क्या हमें पेन उठानी पड़ रही है। बिल्कुल 2 पॉइंट को क्रॉस करने के लिए हमें पेन उठानी पड़ रही है। ठीक है, 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट कहां है बच्चे, 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट यहां पे है, 2 के जस्ट बाद वाला पॉइंट कहां पे है, यहां पे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट करने में हमें क्या पेन उठानी पड़ रही है, बिल्कुल हमें पेन उठानी पड़ रही है सर। 2 पे तो हमें पेन उठानी पड़ रही है। ठीक है, 2 के जस्ट पहले वाले पॉइंट और 2 के जस्ट बाद वाले पॉइंट को कनेक्ट करने में हमें पेन उठानी पड़ रही है। इसका मतलब फंक्शन 2 पे कंटीन्यूअस नहीं है, फंक्शन 2 पे डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो ग्राफ से फ्रॉम ग्राफ ये है, फ्रॉम ग्राफ fx is discontinuous at ग्राफ से फंक्शन 2 पे क्या है। अब जो है हम बच्चे यहां पे लिमिट्स चेक करेंगे। ठीक है, लेट अस टेक द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, एट x = 2। ठीक है, तो अगर हम लिमिट चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 2, लेट अस टेक बोथ लिमिट। ऑब्वियसली 2 पे अगर डेफिनेशन चेक हो रही है तो हमें दोनों की दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। सो लेट अस फर्स्ट चेक LH। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की, x टेंड्स टू 2 - f ऑफ x। अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड, 2 को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट साइड से अगर हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, ऑब्वियसली ये फंक्शन 3 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो उसकी क्या होगी 3। क्लियर। तो राइट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x = 2 इट विल बी व्हाट, इट विल बी क्लियर। ठीक है, तो क्या यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ऑब्वियसली सर जब LHL और RHL इक्वल ही नहीं है, LHL इट इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिमिट डज नॉट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x = 2। तो सर क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है किसी पॉइंट पे, अगर फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उस पॉइंट पे, क्या हम ऐसा कह सकते हैं। लेट अस सी विद अनदर एग्जांपल। ठीक है, हम दूसरा फंक्शन लेते हैं और उसको भी ऐसे ही एनालाइज करते हैं, ऐसे ही उसका। चलिए, तो अब हम जो है इस वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। fx = x + 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, जब x 2 नहीं है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, x2 को छोड़ के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन x + 1 की तरह डिफाइंड है और x = 2 पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है as 4। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो पहले हम x + 1 का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो x + 1 का ग्राफ इट विल लुक लाइक दिस, अभी हमने बनाया था। तो x + 1 का जो ग्राफ होगा सर वो तो ऐसा दिखेगा लाइक दिस। ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या है इसकी, 2 पे वैल्यू क्या है,
2 पे तो वैल्यू सर इसकी 4 है, अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ से तो लग रहा है कि 2 पे वैल्यू 3 है, लेकिन 2 पे वैल्यू 3 नहीं, इस फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या है, 4 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक हॉलो सर्कल आएगा लाइक दिस। 2 पे वैल्यू 4 है मतलब 2 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, मतलब 2 पे f वाला जो फंक्शन का पॉइंट है वो ऊपर आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सर 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं, ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं। जब हम लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और 2 वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, तो क्या हमें पेन उठानी पड़ रही है, यस और नो? बिल्कुल हमें पेन उठानी पड़ रही है। अगर 2 के जस्ट पहले वाला पॉइंट देखें बच्चे तो वो यहाँ पे है, 2 के जस्ट बाद वाला पॉइंट देखें तो वो यहाँ पे है। जस्ट पहले वाले पॉइंट से बाद वाले पॉइंट तक जाने में क्या हमें पेन उठानी, बिल्कुल हमें पेन उठानी पड़ रही है, ठीक है। हम ऊपर गए फिर इसके बाद यहाँ पे आए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ fx is discontinuous at x इक्वल टू 2। अब लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, लेट अस ऑल चेक लिमिट। जैसे मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, ये तो सर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे इक्वल हो गई, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस। तो इसका मतलब अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। पहले वाले एग्जांपल में हमने देखा कि अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस था तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और सेकंड वाले एग्जांपल में हमने देखा कि फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है लेकिन फिर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस बार ये वाला एग्जांपल बिल्कुल पहले वाले एग्जांपल की तरह है, पहले वाले फंक्शन की तरह है, बस यहाँ पे बच्चे 4 नहीं, यहाँ पे क्या है 3, ठीक है, यहाँ पे 4 नहीं है, क्या है 3, ठीक है। तो हमें वही इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 2, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, x + 1, ठीक है, x + 1 की तरह डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली x + 1 का जो ग्राफ है ऐसे बनेगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, तो x = 2 में तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉलो सर्कल बना देते हैं, अब x = 2 पे फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 3 की तरह डिफाइंड है, ठीक है। तो x = 2 पे सर फंक्शन 3 की तरह डिफाइंड है, इसका मतलब यहाँ पे हॉलो सर्कल नहीं आएगा, यहाँ पे तो सर फील्ड सर्कल आएगा, डार्केंड सर्कल आएगा। x = 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे डार्केंड सर्कल है। पहले वाले केस में यहाँ जो डार्केंड सर्कल था वो ऊपर था, अब ये डार्केंड सर्कल कहाँ पे आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया। अब जरा हम चेक करें कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, चेक, बिल्कुल ये फंक्शन कंटीन्यूअस है सर। इसका तो ग्राफ बनाने में हमें कहीं भी पेन उठानी नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। तो अब लिखते हैं यहाँ पे fx is continuous at x = 2 from ग्राफ से तो पता चला ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस। अब जरा इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे क्या आएगी, बोलो, x टेंड्स टू 2 माइनस, ऑब्वियसली इट विल बी, अभी भी वो लिमिट 3 ही रहेगी, ठीक है। 2 को अप्रोच करने पे फंक्शन 3 को अप्रोच करेगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अभी भी वो 3 रहेगी जैसा कि हमने पहले देखा था, ठीक है। तो 3 रहेगी, तो यहां पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बिल्कुल लिमिट तो एग्जिस्ट। तो क्या डिफरेंस है पहले वाले में और इस वाले में, ठीक है। इसके पहले वाला ग्राफ और इसके बाद वाले ग्राफ में क्या डिफरेंस है। पहले वाले ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें, इसके पहले वाले ग्राफ में, ठीक है, f2 की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी थी बच्चे, 4 थी, तो उसकी वजह से ये जो डॉट है वो ऊपर की तरफ था, ठीक। यहां पे f2 की वैल्यू कितनी है, यहां पे f2 की वैल्यू 3, यहां पे जो f2 की वैल्यू है वो लिमिट के वैल्यू के इक्वल ही है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट
वैल्यू एट दैट पॉइंट, ये तीनों के तीनों क्या है, इक्वल। अगर ये तीनों के तीनों इक्वल ना होते, ठीक है, जैसा कि हमने पहले देखा कि F2 पे अगर फंक्शन 4 की तरह डिफाइंड था तो ये डॉट यहां पे ना होके कहां था बच्चे, ऊपर था, ये तो बीच में गड्ढा था। सर इसको क्रॉस करने में, इसको हमें क्रॉस करने में ऑब्वियसली पेन उठानी पड़ती, लेकिन अब ये गड्ढा जो है वो फिल हो चुका है। गड्ढा फिल क्यों हुआ बच्चे, क्योंकि F2 की वैल्यू 3 आई, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू भी इस लिमिट की वैल्यू के क्या आ गई, इक्वल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये जो होल है वो फिल हो चुका है, ठीक है, बड़े स्मूथली हम निकल जाएंगे, ठीक है, हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सर एक फंक्शन के कंटीन्यूअस होने की कंडीशन क्या होती है, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो इक्वल होनी ही चाहिए, और इस लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट उसके भी इक्वल होनी चाहिए। तो इन जनरल, ठीक है, इन जनरल हम यहां लिखेंगे, इन जनरल if a function fx is continuous at any point x is equal to a, then जो लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to a minus fx, it should be equals to right hand limit x tends to a plus fx, it should be equals to function की वैल्यू at that point, ठीक है, ये तीनों का तीनों इक्वल होना चाहिए, तब होगा क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस।